बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। नाज़रीन कराम, जैसे कि हम आप हज़रात के सामने मीलाद के हवाले से बहुत सारी बातें इससे पहले अर्ज़ कर चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा 12 रबीउल अव्वल के आने से पहले हम लोगों को समझाते हैं कि रबीउल अव्वल में जो कुछ हो रहा है इंतहाई अफसोसनाक हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी इन बातों की तरफ हमारे तो बहुत सारे हज़रात ले लेते हैं हमारी बात को और मान जाते हैं, लेकिन बहुत से अहले बिदअत और अहले शिरक इस बात पर नाराज़ होते हैं, सीखपा होते हैं कि लोगों को आप लोग जो है वो नबी की आमद की खुशी से मना कर रहे हैं। हालांकि हम हरगिज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी से मना नहीं कर रहे होते, बल्कि उसकी आड़ में और उस नाम पर जो कुछ अहले बिदअत और अहले शिरक कर रहे होते हैं वो इंतहाई अफसोसनाक होता है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल गुजर जाता है तो फिर जो वीडियोज़ आती हैं और जो चीज़ें सामने आती हैं वो हमारी पुरानी सारी बातों से अलग ही होती हैं। हर दफ़ा कोई नई बिदअत आ रही होती है, कोई नई तौहीन और गुस्ताखी मार्केट में आ रही होती है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। अभी इस मरतबा इस साल 12 रबीउल अव्वल को जो हमारी ये सन चल रही है, सन 1444 में, सन 2022 में जो 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, इस 12 रबीउल अव्वल में जो कुछ हुए हैं, बहुत सारे काम अनोखे हुए हैं। उनमें से एक बहुत अजीब और इंतहाई गुस्ताखाना हुआ है, वो मैं आप हज़रात के सामने आज बताना चाह रहा हूँ। हमारे सूबा पंजाब के अंदर ज़िला बहावलपुर की तहसील यजमान में, उसके अंदर चक नंबर DB 56 के अंदर एक अजीब काम हुआ और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक अजीब अनोखा और हैरानकुन काम हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक हुआ है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ इस्लाम के नाम लेवा की अक्सरियत इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले माह में और उनकी विलादत की तरफ मंसूब तारीख़ में फिर उस जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम पर क्या हो रहा है। चक नंबर DB 56 यजमान तहसील है, ज़िला बहावलपुर, पंजाब में एक 12 रबीउल अव्वल के दिन हज़रत हलीमा सादिया की तरफ मंसूब करके एक झोपड़ी बनाई गई और उस झोपड़ी के अंदर लाइटिंग और चरागा किए गए और उसके अंदर एक पंघूड़ा और एक झूला रखा गया। उस झूले के अंदर नऊज़ बिल्लाह ये अल्फाज ज़बान से अदा करने मुश्किल हैं कि उसके अंदर एक भालू नुमा एक चीज़ डाली गई, कपड़े का बना हुआ एक कार्टून उसके अंदर डाला गया और उसको झूला दिया जा रहा था। और लोग पूछने वाले जब उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ बिल्लाह वो पंघूड़ा है। और इस तरीके से इंतहाई हैरान हुआ मैं कि इस्लाम का नाम लेकर और मीलाद का नाम लेकर, फिर जिसने मीलाद का नाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कितनी तौहीन और गुस्ताखी करोगे। आखिर कोई तुम्हें रोकने वाला होगा जो तुम्हें रोक कर दिखाए और तुम्हें रोके कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हमारी ये बातें तो सदा बसहारा साबित हो रही हैं, लेकिन अहले बिदअत और अहले शिरक इस बात पर बजिद हैं कि इनको 12 रबीउल अव्वल से पहले भी कुछ ना कहा जाए, 12 रबीउल अव्वल पे भी कुछ ना कहा जाए और उसके बाद इस पर एहतिजाज भी ना किया जाए। ये हैरान कुन बात है। ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम इन कामों की मुखालफत करेंगे और बड़े तरीके से करेंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ जी, बच्चों ये बनाया क्या हुआ है? जिसमें ये बाकायदा एक पंघूड़ा बनाया गया है और उसके अंदर एक भालू डाला गया है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको नऊज़ बिल्लाह मंसूब किया गया। और पूछने वाला पूछता है ये क्या है, तो वहाँ बताने वाले बताते हैं कि ये इस तरह नऊज़ बिल्लाह, ये बताने की हिम्मत नहीं हो रही कि आपको किस अंदाज में बताया जाए। ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई कि 12 रबीउल अव्वल के अंदर मिलाद के नाम पर, जिसने मिलाद के नाम पर क्या तौहीन, क्या कुफरियात, क्या हरामकारियाँ और क्या गुस्ताखियाँ हो रही हैं। मैं इस पर मुस्तकिल आपके हज़रात के सामने वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस और आपकी शान में इस तरह की बदतरीन गुस्ताखी इस मुल्क में की जा रही है, और वो भी जिसने मिलाद के नाम पर अहले बिदअत कर रहे हैं। और रज़ाखानी और बरेलवियत के मौलवी वो मिंबरों पर बैठकर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सब सही हो रहा है। क्यों? कि वो तो 12 रबीउल अव्वल में जो कुछ हो रहा है वो कहाँ रोक रहे हैं इसको, वो कहाँ रोक पाते हैं इन चीज़ों को और कहाँ रोकने की बात करते हैं। हरगिज़ नहीं करते। वो ये कहते थे जी जाहिल कर रहे हैं। भाई जाहिल कर रहे हैं, जो तुमने दलाइल देने में जो तुम शुरू हो और दलाइल दे रहे हो वो क्या है। तो ये सिलसिला इस दफ़ा ये हुआ। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि ये शायद पहली दफ़ा हुआ होगा, तो ये भी एक हैरानकुन बात है कि ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ। ये सारे काम इससे पहले भी होते रहे हैं। ये मेरे पास किताब है फतावा रिजविया, अहमद रज़ा खान के फतावा की किताब है, जिल्द नंबर 24 है और इसके अंदर सफ़ा नंबर 518 है। अब ये 518 के अंदर अहमद रज़ा खान से
एक बंदे ने ताज़िये के हवाले से मसला पूछा कि शहादत नामे पढ़ना कैसा है। ये सन 1321 का मसला है, मुहर्रम के महीने में 1321 में अहमद रज़ा से मसला पूछा जा रहा है और वो इस पर जवाब क्या दे रहे हैं। आप जवाब देते हुए वो आगे क्या कह रहा है वो आप खुद सुन लें कि ये क्या कुछ आज हो रहा है, आज से कुछ साल पहले हो रहा है, या आज से कई साल 1444 चल रहा है, आज से 124 साल 23 साल पहले की मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब बरेलवियत के अहमद रज़ा जिंदा था उसके दौर के अंदर मिलाद के नाम पर क्या होता था, आप जरा वो देख लो। सफ़ा नंबर 518 पे फतावा रज़विया में अहमद रज़ा खान से जब ये मसला पूछा गया तो वो आगे जवाब में लिखते हुए कहते हैं, आजकल बाज़ जो हाल हिंदुस्तान ने मजलिस मिलाद मुबारक में रिवायत ज़ईफ़ा व रिवायत मौज़ूआ व क़िस्सा से बेसरोपा बल्कि कलिमात तौहीन मलाइका वह अम्बिया अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम पढ़ना इख्तियार किया है। अहमद रज़ा कहता है कि आजकल के ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर बाज़ जाहिलों ने मिलाद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों की तौहीन करनी शुरू की हुई है, उसको इख्तियार किया हुआ है। क्या अहमद रज़ा ने फिर ये सब कुछ रोक दिया, रोकने का आर्डर जारी कर दिया, कह दिया, मना कर दिया लोगों को नहीं करो? भाई अगर बिलफर्ज तुम्हारे नज़दीक सबसे बड़ी बुनियाद क्या है, तुम कहते हो कि जी सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे यहाँ मिलाद मुस्तहब है, इससे ऊपर तो तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगाकर भी तुम नहीं बोलते हो, और अगर बोल भी दो तो तुम वहाँ फंस जाते हो। तो तुम जहाँ पर मुस्तहब कह रहे हो, क्या मुस्तहब अमल जब तौहीन अंबिया हो रही हो, आज से 124 साल पहले अहमद रज़ा के दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और फरिश्तों की अंबिया की तौहीन हो रही थी, इस मिलाद की आड़ में और मिलाद के जलसों के अंदर आपने नहीं रोका। अहमद रज़ा ने कोई फतवा जारी नहीं किया कि भाई इतनी गुस्ताखियां हो रही हैं, छोड़ दो, इसको बंद कर दो, मुस्तहब ही है ना, क्यों जरूरी इसको कर रहे हो, और फिर इस मुस्तहब की आड़ में तौहीन हो रही है, नहीं रोका। आज नौबत यहां पहुंची है कि नऊज़ुबिल्लाह ज़िला भावलपुर के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ुबिल्लाह इस तरह कार्टून की सूरत में, अगर किसी और मुल्क में कार्टून बने तुम शोर मचा दो, कोई काफिर, कोई ईसाई, कोई नसरानी, कोई यहूदी कार्टून बनाए, शोर मच जाए, जी तौहीन हो गई, जी गुस्ताखी हो गई, ये एड़ी चोटी का जोर लगाए, धरने हो, सब कुछ हो, और अपने मुल्क के अंदर मजलिस मिलादुन्नबी के नाम से, ईद मिलादुन्नबी के नाम से नऊज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पंगुड़े मंसूब करके उनके अंदर बुत रखकर, उनके अंदर कपड़ों के जो है वो भालू रखकर नऊज़ुबिल्लाह नबी की तौहीन की जाए। कहाँ है वो लोग? फ्रांस के अंदर तौहीन हो तो गुस्ताखी के लिए धरने दिए जा सकते हैं, फ्रांस में तौहीन हो तो तुम्हारे यहाँ तहरीक लब्बैक भी निकल आए, TLP निकल आए, और जनाब ये निकल आए, वो निकल आए, मुल्क का अमन बर्बाद तबाह बर्बाद कर दे, और यहाँ गुस्ताखों को बगल में रखा हुआ है और उन गुस्ताखों के लिए मौका फराहम कर रहे हैं, उनको दलाइल देकर उनको इस बात पर लेकर आ रहे हैं कि जी करो मिलाद। ये सब कुछ हो रहा है, ये तुम्हारी छतरी के नीचे हो रहा है। ये जो कुछ गुस्ताखियां हो रही हैं ये आज की मिल्लत रज़ाइया और मिल्लत बरेलविया की छतरी के नीचे हो रहा है। ये कहीं फ्रांस का वाकया मैं नहीं सुना रहा हूं, ये यजमान तहसील कोई फ्रांस में नहीं है, ये यूरोप में नहीं है, ये अमेरिका का कोई जिला नहीं है, ये आपके जिला भावलपुर पंजाब के अंदर ये वाकया हो रहा है। कहां है आपके कलम, कहां है आपकी तलवारें, कहां है आपके धरने, और कहां है आपके वो लीडर जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तो बना रहे हैं कि लब्बैक या रसूलुल्लाह, यहां बोलो ना लब्बैक या रसूलुल्लाह। किस कदर नबी की तौहीन हो और तुम्हारे मुंह से अब लब्बैक या रसूलुल्लाह ना निकले तो फिर हम ये समझेंगे कि तुम अपने कौल के मुताबिक नबी के नाम को सिर्फ खाने के लिए और अपना जो है सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हो। नऊज़ुबिल्लाह, तुम्हारा और कोई इससे अलावा मकसद नहीं है। ये देखो ये क्या है, आपके अहमद रज़ा खान क्या कहता है, अब अहमद रज़ा खान कहता है अपनी इसी फतावा रिज़विया में जिल्द 24 के अंदर सफ़ा 513 पे अहमद रज़ा खान कहता है ताज़िये के हवाले से, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर अहमद रज़ा की इस फतवे को देखना है और बरेलवियों की जिसने मिलादुन्नबी को देखना है कि ये जायज़ है नाजायज़ है और क्यों नाजायज़ है, अगर हमारा दावा समझना है ना तो जो कुछ बरेलवियत ने और अहमद रज़ा ने ताज़िये के रद में लिखा हुआ है आप वो पढ़ लो, हमारा दावा आपको समझ में आ जाएगा। जो बातें उसने ताज़िये के हक़ में मुखालफत में की हैं वही बातें जो हम कर रहे होते हैं मिलाद के रद, लेकिन ताज़िये के रद में वो सारी बातें मानते हैं, हमारी बातों को वो नहीं मान रहे होते। ये एक बात अजीब सी है। ये सफ़ा नंबर 500 जो है 15 के ऊपर और 513 के ऊपर ये अहमद रज़ा क्या कहता है, कहता है कि ताज़िये में क्या होता है, दीगर उमूर शनिया व बिदात क़तिया से बचते। ये कहता है कि ताज़िये में बहुत सारी बुराइयां हो रही हैं, बिदात क़तिया हो रहे हैं, उमूर शनिया हो रहे हैं, इस कदर में भी हरज न था, मगर अब इस नकल में भी अहले बिदत से एक मुशाबहत और ताज़ियेदारी की तोहमत का खदशा और आइंदा अपनी औलाद या अहले एतिकाद के लिए इब्तिला बिदत का अंदेशा है। ये कहते हैं ताज़िये में ये सारी बुराइयां निकाल कर आप कर सकते थे, लेकिन चूंकि अब ताज़िया इसलिए नहीं कर सकते कि इसके अंदर जो है तोहमत का खदशा आ गया है और इसके अंदर जो है अहले बिदत से मुशाबहत का खदशा आ गया है, आने वाली नस्ल आपकी इस पर चलेगी तो मजीद बुराइयां पैदा होंगी, लिहाजा ताज़िया नहीं निकालो।
हम यही कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन हो रही है। अहमद रज़ा मान रहा है, 124 साल पहले अहमद रज़ा ये मान कर गया कि तौहीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद में हो रही है, लेकिन उससे रोकने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं होते। यही चीज़, यही बात अहमद रज़ा खान ने अपनी फतवा रिज़विया जिल्द 21 के अंदर की है, और जिल्द 21 के अंदर सफ़ा नंबर 423 पर अहमद रज़ा बिल्कुल यही बात लिखता है, जो मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ। सफ़ा नंबर 423 और 424 पे वो कहता है, ताज़ियेदारी का इस तरीक़े नामर्जिया का नाम है क़तअन बिदअत व नाजायज़ व हराम है। इन खुराफात के शुयू ने इस असले मशरू को भी अब महजूर व महवूर कर दिया है। उसमें अहले बिदअत से मुशाबहत और ताज़ियेदारी की तोहमत का खदशा और आइंदा अपनी औलाद या अहले एतिकाद के लिए इब्तिलाए बिदअत का अंदेशा है। ये कहते हैं चूँकि आइंदा इससे मज़ीद बिदअतें पैदा होंगी, लिहाजा ताज़िया अगरचे जायज़ था लेकिन अब ये नाजायज़ हो गया, क्योंकि इसमें अहले बिदअत से मुशाबहत आ गई, तोहमत का खदशा हो गया, और आगे आने वाली आपकी औलाद इस एतिकाद के साथ करने लग जाएगी, लिहाजा बिदअत सिरे से ताज़िया ही नाजायज़ हो गया। एक जायज़ काम को ये कह रहा है, वो इसलिए नाजायज़ हो गया कि अहले बिदअत से मुशाबहत है, ताज़ियादारी की तोहमत आ रही है और आपकी औलाद को नुकसान होगा। और आगे कहता है वमा युअद्दी इला महजूर महजूरुन, कहते हैं जो चीज़ बुराई की तरफ ले जाने वाली हो वो बुराई हो जाती है। ये अहमद रज़ा खुद कह रहा है, जो चीज़ ममनू तक पहुंचाए वो ममनू है। और हदीस में इत्तकू मवाज़िअत तुहम, तोहमत की जगहों से बचो। और आगे कहते हैं मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आगे हदीस पेश करता है, कहते हैं जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो तोहमत के मौके में हरगिज़ ना खड़ा हो। वो कहते हैं चूंकि अब ये बुराइयां आ चुकी हैं और इन बुराइयों का निकलना मुश्किल है, अब लिहाजा इससे सिरे से इस ताज़िये को ही छोड़ दो। तो हम यही तो तुम्हें कहते आए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, नबी की गुस्ताखी हो रही है। आप ये सब कुछ हमारी बातें नहीं मानते थे। अहमद रज़ा लिख रहा है कि मजलिस मीलाद में नबी की तौहीन हो रही है, और आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, लेकिन रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है आप में से जो एक आवाज़ उठाए। एक आवाज़, आप धरना दें ना, फ्रांस के खिलाफ आप धरना देते हैं, अगर वो कार्टून बनाए, यहाँ क्या हो रहा है, मजलिस मिलादुन नबी के नाम पर क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती? क्या आप ये इस तौहीन के मुआविनीन में से शुमार नहीं हो रहे? क्या आप इस तौहीन के जो है सहूलतकारों में से नहीं शुमार हो रहे? क्या आप गुस्ताखों के हामियों में से शुमार नहीं हो रहे? क्या आप गुस्ताखियों को मजीद ताकत देने वालों में से शुमार नहीं हो रहे? बोलो ना, जबान से लफ्ज निकालो, हमें वो गुस्ताख पकड़ कर दिखाओ। जो गुस्ताखी तुम मुमताज कादरी खड़ा हो किसी पे भी गुस्ताखी को बोलकर और उसको ठिकाने लगा दे, यहां क्या है? इतनी गुस्ताखी करने के बाद वो कहां है? वो गुस्ताख, क्या एक्शन हुआ उन गुस्ताखों के खिलाफ? उनको पकड़कर कहां आपने पहुंचाया? कभी भी नहीं करोगे। क्यों? कि ये तो जनाब देवबंदी कह रहे हैं ना, भले देवबंदी कहते रहे, हमने बंद नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नऊज़ुबिल्लाह हो रही है तो होने दें, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस मामले को अगर यहां तक भी ना रोका गया तो मैं समझता हूं कि इसके बाद दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए बर्बादी और तुम्हारी जो है तुम्हारी तबाही तुम्हें नजर आएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। या बातिल कुशक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर, दाइए दीन हक नजीबुल्लाह उमर, या बातिल कुशक मुफ्ती नजीबुल्लाह